हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं सुमित चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल का आज 16 एपिसोड लेकर हम आपके सामने उपस्थित है, जो कि लगातार हम कुरान की विवादित आयतों को जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि हम प्रतिदिन रविवार को के सारे दिन ये सीरीज तब तक आपके सामने लेकर आते रहेंगे जब तक कि सारे विवादित आयतों पर मंथन समाप्त नहीं हो। और इसलिए मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा किसी भी स्थिति में हम प्रयास करेंगे कि ये शो जारी रहे। आइए आज के इस 16वें एपिसोड में हम प्रारंभ करेंगे हमारी उसी चर्चा को जो हम पिछले 15 एपिसोड से कर रहे हैं और जो 14 नवंबर को कई बार कई माह हमने इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन वो चर्चा कभी भी पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन हम इतना मानते हैं कि इस वक्त ये चर्चा उसी महाशक्ति की इच्छा पर नजर आ रही है जो ये कुरान है। और इसलिए आज कुरान की विवादित आयतों पर ये 16 एपिसोड प्रारंभ करता हूँ। और प्रारंभ में मैं गेस्ट के पास जाऊँ, फिर एक बार बोल लेता हूँ, उसके बाद सारे गेस्ट के पास जाएंगे और आज का आयत क्या है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज का बोल, जिसमें आप लोगों ने जब ये पूछा गया कि क्या वसीम रिजवी जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का जो आशय है कि क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए, तो आज का 96 कार्यक्रम के प्रारंभ का है। मैं आपको बता दूं पिछले 15 दिनों में और आज का 16वां दिन पकड़कर हम प्रतिदिन पोल करते हैं और ये पोल 94-95 से शुरू होकर 98-99 तक कार्यक्रम के आखिर में जाता है। आप भी आपके मोबाइल पर पोल करने के लिए सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया को रखिए। आइए अब मैं हमारे साथ जो अतिथि उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जो आज के 4 अतिथि हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले वसीम रिजवी जी, जिन्होंने इस पूरे अभियान को हाथ में लिया है, आपका स्वागत है। आप शिया वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साथ ही इस्लाम के क्रांतिकारी समाज सुधारक के तौर पर भी विश्व भर में जाने जाते हैं। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम वर्तमान सनातनी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी है, आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी। महेंद्र पाल आर्य इस्लाम सनातन और कई पंथों के जानकार है और खास करके ऐसे विवादित मुद्दों पर उन्होंने दुनिया भर के कई लोगों को चर्चा के लिए चैलेंज किया है और उसमें वो विजय रहे हैं। कई लोग इनकी चर्चा छोड़ के भाग के भी गए। हमारे साथ उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष, इस्लाम के बड़े नेता मौलाना कोकब जी है। कोकब जी, आपका स्वागत है। आप देश भर में जो मौलाना है या जो उलेमा फाउंडेशन है उसको चलाते हैं और देश विदेश में इनके कई फॉलोअर हैं। हमारे साथ आज एक नया चेहरा भी जुड़ा है जो मुस्लिम विचारक है या मुस्लिम के आलिम है, उसामा शेख। आपका भी स्वागत है उसामा जी। क्या आपका नाम सही लिखा है या उसामा है? हाँ उसामा 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 यू यू ठीक है, अच्छा हुआ उसामा नहीं है। अब हम आज के आयत में आगे चर्चा में प्रारंभ करने के साथ ही आप लोगों के पास आकर प्रतिक्रिया लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम शुरू में एक आयत लेते हैं, उसके बाद हम उसको वेरीफाइड करते हैं, फिर उसका अवल समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने सूरा 8 आयत 65 इस पर इसको लिया है। आज हम प्रारंभ करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, क्या वसीम रिजवी जी ने आपने याचिका में लिखी हुई ये आयत कुरान में है और क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यह सूरह अनफाल आयत नंबर 65 है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अला क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 मासाबिरून यग़लिबून मा बैना इन यकुम व मिनकुम मिआतन यग़लिबून अल्फा मिनल्लज़ीन कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून।
हाँ फैन चल रहा है, फैन चल इसका रहा भावार्थ क्या है? शब्दार्थ तो हमने दिखा है। अच्छा दिया, एक मिनट, भावार्थ मैं बंद करवा देता हूँ। अच्छा। इसका इसका बोलिए। भावार्थ है, ऐ नबी, मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी हैं तो 200 पर भारी पड़ेंगे, और अगर वो 100 है इनकार करने वाले, तो तुम 100,000 पर भारी पड़ोगे। ये इसमें आई, ये वो अगर इनकार करने वाले हैं वो 1,000 हैं, और तुम 100 होगे तो उस पर भी प्रभावी रहोगे। ये अच्छा। हाँ। अब वसीम रिजवी की बात चलते हैं। वसीम रिजवी जी, आपने आपकी 26 विवादित आयतों में इस आयत को क्यों स्थान दिया? आपको क्या लगा इस आयत में? आपकी क्या आपत्ति है? सूरा 8 आयत 65। वसीम जी। बिल्कुल बिल्कुल आ रही। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। तो 200 पर भारी। हेलो। हेलो। नहीं, ये तो बता दिया इन्होंने, ये तो इन्होंने बता दिया। मेरा कहना है कि आपने तो संविधान का भी दृष्टिकोण रखा है कि ये आईपीसी में क्या बैठती है। आपने इसके पीछे मानवता का भी दृष्टिकोण रखा है कि मानवता से एंगल से क्या इसको देखा जाता है। आपने इसमें दृष्टिकोण ये भी रखा है कि ये वर्तमान के साथ कितना मेल खाता है। आपने ऐसे जो तमाम प्रकार के दृष्टिकोण रखे हैं, उसको देखते हुए आपकी क्या क्या आपत्तियां है, खास करके इस पे। वैसे तो ये बिल्कुल 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 100 करोड़ हिंदुओं को काट देंगे। ये इसी आयत से उस गद्दार ओवैसी ने प्रेरणा ली थी, इसका मतलब। हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक।
चलिए, तो अभी हमारे साथ कोकब जी है। मैं कोकब जी के पास चलता हूं। कोकब जी पिछले कुछ एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन शायद बीच में कुछ कारणों से हमारे साथ नहीं थे, लेकिन पुनः आपका स्वागत है कोकब जी। आप इस विषय पर आपकी क्या सफाई है, जो बात यहाँ पर लिखी भी है और जो रिजवी जी ने इस पर आपत्ति जताई? नहीं, जो कुरान में ये लिखा हुआ है इस पर मेरा ईमान यकीन है, लेकिन जो रिजवी साहब कर रहे हैं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मतलब क्या, हिंदी में बताइए। मुत्तकी जो निकालने सहमत नहीं है, सहमत नहीं। हाँ, तो हिंदी में बोलिए, अच्छा रहेगा। सहमत नहीं हूँ मैं उस निकालने से। क्यों नहीं है? जो उदाहरण उन्होंने दिया कि गद्दार ओवैसी है जो नमक हराम हैदराबाद का, उसने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की जो बात की थी वो तो इसी आयत पे की थी, ऐसा रिजवी जी कह रहे हैं कोकब जी। हाँ, आईपीसी की धारा में भी ये आयत आती है। तो जहाँ जहाँ आईपीसी की धारा में जो भी श्लोक आते हैं वो भी निकाल दीजिए। इसी तरीके से भड़काने वाले लड़ाइयों के, जंगों के सब निकालिए, सब यहाँ से। तो जब उस पर चर्चा होगी तो आपको हम अवश्य बुलाएंगे। नहीं, रिजवी साहब से ये कहिए कि गीता में से निकलवा दें कौरव पांडव की लड़ाई। अरे कौरव पांडव की तो घर की लड़ाई थी, ये हिंदुओं के लिए मारने के लिए बोला है, मुसलमान जैसे। ये तुम्हारी कहाँ लड़ाई है? ये अरब की लड़ाई है। पहले तो कुरान की आयत को पहले प्रमाण दो, कुरान की आयत प्रमाण दो, तुमने वादा किया था। एक मिनट, ये भी उनके घर की लड़ाई है। सऊदी अरब के करके एक करके बोलो जिसका आपके पास आते हैं। एक मिनट आते हैं, एक मिनट करके जो कहना है वो यही तो कह रहे हैं कि ये अरब की लड़ाई है, आप वहीं तक सीमित रखिए, भारत में उसका संदर्भ मत दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अगर भारत में ले रहे हैं आईपीसी है तो जहाँ जहाँ इस तरीके की कट्टरपंथी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हम्म हम्म कोकब बताइए, अगर ये अरब की लड़ाई है तो अरब तक सीमित रखने की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा। नहीं, मैंने आर्य जी की बात के ऊपर कहा। उन्होंने कहा क्या कहा, ये जो घर की लड़ाई है कि अगर ये अरब की लड़ाई है तो अरब तक सीमित रखिए। महाभारत, ये घर की लड़ाई है तो ये भी उनके घर की लड़ाई है। मैंने उसके ऊपर कहा, इनकी बात के ऊपर। तुम्हारे घर की लड़ाई है, दूसरे के घर की लड़ाई बाहर की लड़ाई है। तो अरब में रखो ना, उसको अरब तक रखना चाहिए, भारत में क्यों ले आए? ये जो आईपीसी की धारा मुझ पे लगती है, एक मिनट सुनिए, पे लगती है, समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि रिजवी जी एक मिनट सुनिए तो वसीम साहब एक मिनट सुनिए। अरे वो सब आप थोड़े शांत बैठो, थोड़ी देर। चलिए, मैं अभी उनके पास चलता हूँ। उसामा क्या कहते हैं, क्योंकि अभी रिजवी जी को हम कनेक्ट करके इन दोनों की बात कराएंगे, कोकब जी और। हाँ उसामा, बताए आपका क्या कहना है? मैं बोल सकता हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोलिए। हाँ, ये आयत, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो आयत है, ये आयत कब की है, कौन से जंग की है, मैं ये पूछना चाहूंगा रिजवी जी से। आप मुस्लिम एक्सपर्ट है, आप बताइए। मैं नहीं, आपत्ति एक मिनट, आपत्ति उनको है ना, मैं इसीलिए सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहूंगा कि जंग कौन सी जंग की आयत है। तो हमारे साथ अभी दोबारा कनेक्ट होने तक आप जरा अपनी बात रखिए। कुरान की आयत तो मुझे भी पता है, कुरान की आयत है। कुरान में कौन सी जंग चल रही है, ये कौन से जंग की आयत है? आप भाई, आप बताओ। कौन आप एक मिनट, आप सबसे पहले थोड़ा धीरे बोलिए, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, थोड़ा आप धीरे बोलिए। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा ये कौन से जंग की आयत? बोल।
हाँ बोलिए। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं तो आयत भी जॉइंट उस जंग से ही है। वो जो आयत है ना वो भी जॉइंट, वो रिलेटेड कर रही है उस जंग से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन से जंग की आयत। आप सफाई दो, मुझे कहना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अच्छा अब सुनिए ना, अभी आप सुनिए। ये आयत जो है वो जंगे बदर की है, सबसे पहली बात जंगे बदर की आयत है। अब आपका सुनिए सुनिए, मुझे आप बोलने ही नहीं देते हो। आप सुनिए तो मेरी बात पूरी हुई। मेरी बात पूरी मेरी बात पूरी आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं। आप बोलने तो दीजिए। आप लोग बोलने ही नहीं देते, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप बोलने दीजिए। मैं जो बोल हाँ हाँ, अभी अभी सुनिए सुनिए सुनिए। ये आयत जंगे बदर की है। पहले सिचुएशन हमको समझना है, उसके बाद हम आयत पर, आयत की बात चल रही है। सामने 313 लोग थे, और जो नबी के साथ थे, जो मुसलमान थे, वो 313 थे, और जो सामने अपोजिट पार्टी जो थी वो 1000 लोग थे। तो अब ये बात वहां चल रही है। अब इस पे आगे भी मैं बताऊंगा ये आज क्या काम आएगी। सबसे पहली बात सुनिए सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं बोल रहा हूं ना। हाँ उस पर भी आऊंगा मैं, उस पर भी मैं उस पर भी आऊंगा। बोलने दीजिए ना, मेरी बात पूरी ही नहीं हुई। आप बीच में बोलोगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। एक मिनट ना, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनिए ना। आप थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा आपने अरे तो मेरी हाँ, अरे तो मैं बोल रहा हूं ना, क्या जरूरत आज, क्या जरूरत। एक मिनट ना, मैं आपकी बात समझ चुका, आप मेरी सुनिए। रेफरेंस बताइए, ओवैसी के रेफरेंस में बताइए। अरे देखो अब मेरी पहली तो ये बात सुन लो कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी कुछ गलती करता है ना, तो वो धर्म की गलती नहीं। अगर हिंदू चोरी कर रहा है तो ये बात नहीं है कि गीता में या वेद में लिखी है। वैसे मुसलमान गलत कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो वो रेफरेंस नहीं दिया वहां पर कि मैं ये आयत लेकर के मैं कोट कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने ये कहा कि खोल दो ये खोल दो। वो उनकी अपनी राय थी। तो इसको कुरान से ज्वाइन करना, सबसे पहली बात ये गलत है। अब हम लोग आयत पे आते हैं। अब आप वो बात सुनिए। 2 करते, 4 करते, 10। अरे मौजूद, एक मिनट, मैंने मौजूद होने, एक मिनट, कुरान में मौजूद है। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। आप सुनते ही नहीं हो, आप चिल्लाना चालू कर देते हो यार। सुनो तो पहले मेरी बात सुनो, चिल्लाइए मत आप, पहले ये सुनिए। कुरान में ये आयत है। ये कौन बोला दौर के लिए थी? पूरा कुरान शरीफ ता कयामत तक के लिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये हटा दीजिए कि ये कोई दौर के लिए। हाँ हाँ तो हाँ, तो मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात पूरी हुई नहीं, आप बीच में बोले जा रहे हो, मैं कैसे बोलूंगा। आप बीच में ना बोलिए ना। आप पहले आप सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ, मेरी सुन लो पहले। मैं बोल क्या रहा हूँ सुन तो लो, उसी में आपका आंसर है। सुन लो, आप बोलते रहो। अरे तो आप बीच में बोलोगे, मैं कैसे बोलूंगा। पहले सुनिए। अब ये आयत आई। हाँ सुनिए, जंग की हालत थी। कोई आम लोगों को मारने के लिए कुरान कभी कहता नहीं। दूसरी बात, अगर जंग में कोई लड़ने आए तो बेशक, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया रुकेगा नहीं, मारेगा। तो ये वही बात है ना, पाकिस्तान रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। जंग में एक दूसरे को मारेंगे। अब ये आयत पर हम आते हैं। आज ये आयत क्या काम आएगी? एक मिनट, आज ये आयत, एक मिनट मेरी सुन लीजिए। आज ये आयत ये काम आएगी कि यहाँ, अरे फिर आप बोल रहे हो। आप मेरी बात सुन लो वसीम जी। एक मिनट वसीम जी, आप मेरी बात सुन लो। अरे आप बोलते रहो ना। अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। बीच में मत बोलो। एक मिनट आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलो। पहले मेरी सुन लीजिए। अरे तो मेरी बात, अरे भाई याद नहीं समझे, मेरी बात पूरी ही नहीं हुई।
नहीं नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक मिनट मुझे एंकर जी आप इनको बोलिए कि ये बोलने दे, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने इनके बीच में बोला क्या? नहीं ना, मैं आपको कह रहा हूँ बोलते रहो ना, इनको उनकी आवाज नहीं आ रही है, बोलती रहे। हाँ, अरे ये देखो फिर ये भी अरे भाई आपको इतनी अभी देखो हाँ बोलिए, ठीक है, हाँ बोल। हम्म। हाँ 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 हम्म हाँ हाँ, मोटिवेट करो या हाँ 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 हम्म 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 अच्छा, एक अच्छा आपका हो गया? ठीक है ना, अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अब मैं बोलता हूँ, सुनिए। सबसे पहली बात, कुरान की कोई भी आयत उस वक्त के लिए महदूद नहीं थी। कुरान में खुद है कि ता कयामत तक के लिए थी। अब आपसे मेरा पहले ही तो ये क्वेश्चन है कि आप कुरान शरीफ की ये 26 आयतों से आपको प्रॉब्लम है या पूरी आयतों से प्रॉब्लम है? सारे कुरान मजीद से प्रॉब्लम है आपको? हाँ 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 अच्छा अच्छा हम्म हम्म एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट सुनिए ना ऐसा है उस जी, आपने उनको एक मिनट, ये दूसरी बात आ रही है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आपको पूरे कुरान मजीद से प्रॉब्लम है या 26 आयतों से? 26 में है, आगे बढ़िए। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ हो रहा है, इससे आप जल्दी हाँ हाँ, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। आप मेरा क्वेश्चन समझिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको 26 आयतों से, मुझे ये बताइए 26 आयतों के अलावा भी किसी आयत से आपको प्रॉब्लम है? उनको तो नहीं है, बाकी लोगों का बाद में देखेंगे। फिलहाल वसम रिजवी की बात हो रही है, तो उनको नहीं है। आगे अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, बस मिल गया आंसर मिल गया। ठीक है, बोलिए। ओके, आंसर ये मिल गया मुझे। अब हम लोग आते हैं काफिर और मुशरिक पर, जो आप बहुत दिनों से लोगों से आंसर पूछ रहे कि काफिर क्या है और मुशरिक क्या है। इस है आयत ना? पे उस पर आ जाते हैं। काफिर उसे कहा गया है जो इनकार करे। कब इनकार करे? जब उसे इस्लाम की हिदायत मिल चुकी हो, टोटली इन्फॉर्म कर चुका हो, सारी चीजें बता दिया गया हो, उसके बाद अगर वो एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं, रुकिए, नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, आप मेरी
आप मेरी बात सुनिए ना, मैं वही पूरा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप जो बोलना है बोलिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, काफिर उसे कहते हैं जो अल्लाह को ना माने, उसे जानते हुए उसको सारा इन्फॉर्म कर दिया हो, जब उस तक हिदायत पहुंच चुकी हो, फिर वो ना माने तो वो काफिर है। काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर का मतलब है मना करने वाला या छुपाने वाला, ठीक है। अब मुनाफिक क्या है? मुनाफिक ये है कि जो 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 पीठ में छुरी घोप रहा है, जो इसके साथ भी है उसके साथ भी है, जैसे कि बिन पेंदे का लोटा अभी के इसमें ये कहेंगे, वो मुनाफिक है जो यहाँ भी चल रहा है वहां भी चल रहा है। जी कुछ कह रहे हैं आपकी सफाई पे। अच्छा सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी मुझे आपसे पूछना है, सुरेश जी हाँ ठीक है बोलिए हाँ 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 ठीक है, बताता हूँ। सुरेश जी आपसे बात करनी है। हाँ एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट सुरेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बोलिए। हाँ सुरेश जी मुझे ये बताइए, आप ये जो आप इन्होंने कहा, एक मिनट आप बीच में ना बोलिए, आप एक मिनट हाँ या ना में इसमें नहीं होगा, एक मिनट मैं उनसे एक मिनट ऐसे बात करेंगे तो हो ही नहीं पाएगी बात, एक मिनट बीच में मत बोले। अच्छा ओसामा जी सुनिए सुरेश जी एक सलाह है आपको। हाँ बोलिए रहे कि तरीके से बच्चों को आप एक देखो आप एक मिनट सुनिए ना, मैं हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में कोई भी जवाब नहीं होगा ना, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, अरे आप बोलने तो दो, मुझे ये बताइए आप कि आप ये जानते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? नहीं मैं नहीं जानता। आप जानते हैं? नहीं जानते आप, इसका मतलब क्या हुआ, आप तक प्रॉपर तरीके तक इस्लाम नहीं पहुंचा, आप नहीं जानते। आप जब जान लेंगे, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट नहीं एक मिनट, आप नहीं जानते आप तक, तो आप वो जो काफिर, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, एक मिनट सवाल ही जा रहे हैं, जल्दी करो। अरे अभी ठीक है अब यहाँ से साफ हो गया कि आप जो वो काफिर, उन्हें कब कहा गया है, जब उनको तब पूरी तरीके से बातें मालूम हो गई और वो मना कर दे, तब वो काफिर है। एक मिनट ठीक है, सुनिए मैं क्या, एक मिनट आप बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे आप चिल्लाइए मत, सबसे पहले आप चिल्लाइए मत ना, अरे बीपी बढ़ जाएगा आपका, अरे आपका बीपी बढ़ जाएगा, चिल्लाइए मत, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी आप ऐसा है। महेंद्र पाल मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुनिए ना मेरी बात, देखिए आप, अच्छा हम सीधा ठीक है आयत पर आते हैं, चलो आयत पर आते हैं ना, एक मिनट आयत पर आते हैं ठीक है। आयत अब क्या काम आएगी हमको वो देखना है। इस आयत में क्या लिखा है कि नबी उन लोगों को यानी मुसलमानों को मोटिवेट करो, क्यों मोटिवेट करो? क्योंकि तुम तादाद में कम और वो ज्यादा है, तो डरे नहीं, भागे नहीं, वो उनसे लड़े क्योंकि अल्लाह साथ देगा। अब आज क्या काम आएगा, अगर आज हम पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं या किसी भी मुल्क से जंग कर रहे हैं, हमारी सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने, एक मिनट मेरी सुनिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिनट, अरे एक मिनट नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट अरे उदाहरण गलत है, एक मिनट मैं बात एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूँ, अरे एक मिनट ये मुसलमानों की सेना बनाई और उन्होंने कहा कि कुरान कहता है कि आपस में नहीं लड़ना है, और इसलिए ये सेना मुसलमानों से नहीं लड़ेगी, मुसलमानों के देशों से लड़ने वाले देश से लड़ेगी, इसलिए आपका कोटेशन एक मिनट अगर हाँ सुनिए, अब सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, उनको कहना कि बीच में ना बोले। पहली बात, अगर सारे मुसलमान देश मिलके एक
आपके पास दोबारा आता हूं। सुनिए ना, नहीं नहीं, मेरी अब आपने क्वेश्चन कहा तो पूछ, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, आगे बढ़ेंगे। महेंद्र पाल आर्य जी, आप मेरी सुन तो लीजिए। मैं काफिर का परिभाषा बता रहा हूँ, ये अरबी लुगात से। इस किताब का नाम है मिसबाहुल लुगात, अरबी के शब्दकोश। इस शब्दकोश में काफिर का अर्थ दिया है नाशुक्रा, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा न करे उसको नाशुक्रा कहा जाता है। और कुरान की भाषा में अगर हम सुने तो अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 98 में बताया है कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, कि जो अल्लाह को न माने और अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल मिकाइल फरिश्ता को ना माने और रसूल को ना माने, वो सब के सब काफिर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। एक मिनट, अब मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा। अरे जब तुझसे बोला जाए तब बोल। एक मिनट, मैं बोलना चाहूंगा। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। एक मिनट, महेंद्र जी, जरा तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। जरा तमीज से बात। में बैठ करके तुम्हारा भाई गाली दिया परसों, तुम्हें होश नहीं था? तुमने देखा? एक मिनट, वो उनका आपस गाली दिया कि नहीं दिया? मैं कुछ बोलूं तो आप मुझे बोलो। एक मिनट, आप आगे आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं ये हिंदुस्तान के बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम उनके पास जाएंगे। वो समय अगर मैं आपके पास दोबारा आऊं तो आपको अपने उपलब्ध समय में अपनी बात को समाप्त करना ध्यान रखें। अगर आप चुप कराने में पर उनको कहना कि आप प्रश्न ज्यादा, लेकिन उनको कह दो बीच में ना बोले, उनको बोलना बीच में ना बोले, ठीक है? उसको आज नहीं बड़ा, उनको कहना बीच में ना बोले। तो आपने जो बात कही महेंद्र पाल जी ने, वो कही केवल काफिर के बारे में। अब इस विषय पर जो आयत है, इस आयत पर कोकब जी आपका क्या कहना? मेरा कहना यह है कि अगर कुफ्र या काफिर के शब्द को देखेंगे लुगत से तो उसके माना कुछ और हैं, और ये लोग जो बयान कर रहे हैं अलग-अलग, ये अपने अपने माना अलग हैं, कोई किसी तरीके से किसी तरीके से। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जब ये आयत आई और इस आयत में सब बयान किया गया तो ना वहाँ कोई लाल कृष्ण अडवाणी था, ना कोई राहुल गांधी नाम का था। समझ में नहीं आता कोई एक नाम ऐसा बताएं कि जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं उस नाम का कोई आदमी वहाँ पे हो जिसके कत्ल के लिए कहा गया हो, जिससे लड़ाई के लिए जिहाद के लिए कहा। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ऐसी आयतों को पढ़ने के बाद अगर असदुद्दीन अवैसी का भाई अकबरुद्दीन अवैसी यह कहता है कि हमें 15 मिनट का टाइम मिल जाए और हम भारत को खाली करा लेंगे, और इन आयतों से वो हासिल करता है ऐसी विचारधारा, तो उसके ऊपर भी लानत, उसकी सोच पे लानत और उसकी फिक्र के ऊपर लानत। तो दूसरी कौमें, दूसरी बरादरियां, दूसरे लोग सवाल उठाती हैं, फिर यही कहती हैं कि इन आयतों को निकाल दिया जाए। तो मैं निकालने से मुत्तफिक नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, मगर कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि अगर एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल, और एक इंसान को बचा लिया तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। उसके नीचे वाली आयत में क्या बोला? उसके नीचे वाली आयत में, आयत नंबर 33 में क्या बोला? एक मिनट। अरे के तुझको जब बोला जाए तब बोलना। एक मिनट क्या कर रहा है भाई? एक मिनट, मैं बोल सकता हूँ। जब बोला जाएगा उस समय बोलो। एंकर जी मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल प्रोग्राम में, प्रोग्राम में अभी बहुत मीटिंग में जाना है। मैं जरा सा आपसे अर्ज करूं, ये हमारे भाई कोकब जी को फ्री एक बार। कोकब जी एक मिनट, उसामा शेख जी जो हैं, जो पुराने उसामा शेख बूढ़े को कहते हैं, बूढ़ा उसामा, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। मैं कोकब जी आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने एपिसोड में ये कहा था, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि भारत के और दुनिया भर के मुसलमानों के प्रमुख मुद्दों को उठाना जरूरी है, ये आपने कहा था, और सुदर्शन अच्छा काम करा, ये भी आपने कहा था। मैं क्योंकि आपको जाना है तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपके क्या कंसर्न है। ये थोड़ी देर के लिए सूरह 8 आयत 65 दूर रखिए। आपने पिछली बार कहा था, और आप एक इतने बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं और इस्लाम की कुछ विसंगतियों पर आप बोलना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ इस तरीके के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं
कि जो कुरान की आयतों को पढ़ने के बाद कत्ल करना चाहते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यही लोग वो हैं कि जो उस वक्त के काफिर थे, जो उस वक्त के मुश्रिक थे, जो उस वक्त के आतंकवादी थे, जो उसी वक्त से चले आ रहे हैं आतंकवाद मचाते हुए। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये लोग जो आजकल ऐसी बातें कहते हैं आयतें पढ़ने के बाद, यही कुरान की आयतों का मिस्दाक है, जिन्होंने कल भी रसूल से जंगें करी और ये आज भी इस्लाम के खिलाफ इस्लाम का लिबास पहनाकर पूरी दुनिया को कुफर और पूरी दुनिया को काफिर बताते रहते हैं। अगर इस्लाम की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये यहूदियों को गालियां ये देते हैं, ईसाइयों को गालियां ये देते हैं, जबकि इनकी शरीयत में ये लिखा हुआ है कि अहले किताब वो भी किताब वाले हैं, उनके यहाँ बेटी दे सकते हैं, रिश्ते कर सकते हैं। तो इनका ताल्लुक कुछ नहीं है, बस सिर्फ इनका कहना यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, न ये ईश्वर को मानते हैं, न ये गॉड को मानते हैं, न ये खुदा को मानते हैं। और हद तो ये हो चुकी है कि ये पहले खुदा हाफिज कहते थे, अब सिर्फ अल्लाह हाफिज कहते हैं। खुदा हाफिज से भी इन्हें नफरत हो चुकी है। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा, 1 मिनट। आप ये मतलब कौन? एंकर जी 1 मिनट, 1 मिनट, एंकर जी 1 मिनट, आप अभी बीच में कोई मत बोले। जो बात इन्होंने कही एक बार थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। इनका जो कहना है कि सुन्नी अत्याचार कर रहे हैं, सियाओं पे कर रहे हैं या बाकी लोगों पे जो कर रहे हैं, अरे भैया यार गलत टाइम पे कॉल। कोकब जी सियाओं पर अत्याचार की कई घटना इसके पहले भी सुनी। कॉल ही कट गया, कॉल लगाओ। सुरेश चौहान जी, ये यहूदियों को मारते हैं तो ये मारते हैं, ईसाइयों को मारते हैं तो ये मारते हैं, बुद्धिस्टों के हमला करते हैं तो ये करते हैं, हिंदुओं का कत्ल करते हैं तो ये करते हैं, शियों को ये मारते हैं और हर एक को यही मारते हैं। तो सारी दुनिया गलत हो गई, ये सही हो गए। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये आतंकवादी हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद मचा के रख दिया है। ये कुरान की आयतों को, आज जो वसीम रिजवी कह रहे हैं कि कुरान की आयतों को निकालो, वसीम रिजवी कभी आपका आवाज उलेमा जी, कोकब जी का आवाज चला गया है। लेकिन जो बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं कि ये खुदा हाफिज से अल्लाह हाफिज कैसे हो गया। इस विषय पर मुझे लगता है कोकब जी को हम दोबारा कनेक्ट करने की बात करेंगे। लेकिन तब तक मैं जरा पूछ लेता हूँ। हाँ कोकब जी, आप पुनः कनेक्ट हो गए हैं। आपका स्क्रीन ठीक करके मैं आपसे समझना चाहता हूँ। कोकब जी, आपका स्क्रीन रोटेट कर लीजिए। मैं समझना चाहता हूँ, ये खुदा हाफिज से अल्लाह हाफिज कहने में आपको क्या कहना है? मुझे खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज में यह कहना है कि लफ्ज खुदा, लफ्ज शब्द जो खुदा का शब्द है ये फारसी जबान का है और अल्लाह का शब्द जो है ये अरबी जबान का है। ये लोग इतने कट्टरपंथी हैं कि फारसी जबान को भी पसंद नहीं करते हैं। मैं इनके आतंकवादी और कट्टरपंथी होने के ऊपर ये बात कह रहा हूँ। इन्होंने पहले खुदा हाफिज कहते थे, खुदा भी उसी का मतलब है, अल्लाह भी उसी का मतलब है, गॉड भी उसी को कहते हैं, वाहिगुरु भी उसी को कहते हैं। लेकिन इनकी कट्टरपंथी का आलम यह है कि जो अल्लाह नहीं कहेगा, अगर खुदा कह देगा तो उसको राहुल जी, फोन कीजिए, फोन फोन कट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह भी उसी को कहते हैं, गॉड भी उसी को कहते हैं। अल्लाह ने कहा वातुइज़्ज़ु मन तशाअ वातुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। लेकिन हमारा परमात्मा का उपदेश है कि इज्जत वाला काम करोगे तो पाओगे इज्जत। मैं खामखा किसी को इज्जत नहीं दूंगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं करूंगा। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट बगैर हिसाब। मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रोजी देता हूँ। लेकिन वेद का परमात्मा का उपदेश है अवश्य में भुक्तभम कृतम कर्म। तुम जितना रोजी कमाओगे उतना ही देंगे हम, उससे ज्यादा नहीं देंगे, उससे कम भी नहीं देंगे। उससे ज्यादा देना औरों के साथ अन्याय है। एंकर जी, पर आप तो कुरान की आयतों को ही आज प्रमाण नहीं दे पाए, आप तो भाग खड़े हुए थे। आप बताइए कुरान की आयतें कितनी है? हेलो जी, 1 मिनट आप बैठे। हेलो 1 मिनट मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप शांत बैठे 1 मिनट। कोकब जी, मैंने ये भी सुना है सर, बोलने देंगे आप? इस्लाम में जो अल्लाह को भी अब नहीं मानता, और अब उन्होंने तय किया है धीरे धीरे कि मोहम्मद जी को भी नहीं मानेंगे। अब वो अपने परिवार के जो मुखिया थे उनको मानेंगे और उन्हीं की जय जयकार के दिशा में सारा जा रहा है। वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो दुनिया के प्रभावशाली मुसलमान है। जैसे उसामा बिन लादेन, हाफिज मोहम्मद सईद, अजहर जवाहिरी, ये लोग जो है ना,
इसी तरीके ये के पूरी वहाबी दुनिया वहाबी में वाले हैं। थे, तो अब मोहम्मद को भी टालकर वहाब की वहाबी तरफ जा रहे हैं ना। जो ये वहाबी हैं, इन्होंने तो ये कह दिया कि हमें वसीले की जरूरत ही नहीं है, हम किसी के जरिए की जरूरत नहीं है, हम खुद ही परवरदिगार आलम, सिर्फ हमें अल्लाह ही अल्लाह। जो आज का बादशाह है 2021 में जो बादशाह है उसको भी वो खुदा मान, थोड़े दिन के बाद ही अपने आप को जो है ना, जिस तरीके से वो अपना जमात वाले जो था ना, अपने आप को खुदा समझने लगा था, अल्लाह समझने लगा था, इसी तरीके से लोग अपने आप को अल्लाह और खुदा 2021 के पहले 20 में उसके पहले इन्होंने मानना शुरू किया है, तो क्या वो नहीं अपने आप को मनवा रहे हैं खुदा और अल्लाह। वसीम रिजवी जी, आप भी जानते होंगे कि ऐसा बड़ा तबका है जो अब उन लोगों को खुदा मान रहा है, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं, वहां तो एक बार आदेश दे दिया तो वही खुदा है, तो अल्लाह भी चले गए, मोहम्मद जी भी चले गए, अब तो जो वली का रूलर रहेगा, जो शाह रहेगा, वही अल्लाह है। ये गलत है, ये झूठ है। क्या आप कोकब जी इस बात से आप सहमत है, जो कुरान बनाने वाली बात? एक मिनट, अभी पूरी डिबेट पूरी कहीं और जा रही है, पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। एक बात कह रहा हूं, मेरा अकीदा एक मिनट कोकब जी, एक मिनट कोकब जी, अरे चुपिए उसामा सर, चुपिए, मुझे टाइम हो रहा है जरा जाने का। मेरा अकीदा, मेरी आस्था ये है कि जब मेरे 12वें हादी इमाम का ज़हूर होगा तो वो असल कुरान लेके आएगा कि जो मेरे मोहम्मद मुस्तफा और अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कुरान है। ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान। दूसरी बात ये रही, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रिजवी जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट नहीं, जो अभी कोकब जी ने कहा रिजवी जी उस पर कुछ कह रहे हैं। अरे आप रिजवी जी की और कोकब जी की सुनोगे, मेरी कब सुनोगे? आप मुझे बताएंगे। ये थोड़ा ज्यादा बोल रहा है। कोकब जी, अच्छा एक मिनट इनके बाद आपको पूरा कुरान ही नया लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नया कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नया कुरान की बात एक मिनट मैं नया कुरान की बात नहीं कर रहा। कोकब जी एक मिनट, रसूल की बात ही नहीं, आखिरी रसूल की बात ही नहीं हुई, रसूल का जो रिवाज था वो खत्म हो चुका। एक मिनट, बात सुनिए कोकब जी, आपके हिसाब से ये वाला कुरान गलत है? एक मिनट, रसूल नहीं, वो खलीफा है, वो आखिरी खलीफा आने वाले हैं, आखिरी खलीफा नहीं है, खलीफा रसूल नहीं, रसूल। नंबर बताओ खलीफा का पहले आप। एक मिनट, वो आपके हिसाब से पहली बात, आप बदतमीजी ना कीजिए, आप बदतमीजी वसीम जी, बदतमीजी ना कीजिए। जो टॉपिक है ना, वो कौन कहाँ पर है ना, वो आप नहीं बताएंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता, वो अल्लाह को मालूम, आप मत बताओ। अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो हम लोग भी जानते हैं, तो तू क्या करने के लिए आया है? जब अल्लाह ही जानता है तो तू क्या करने के लिए आया भाई? एक मिनट, हम आयातों पे बात करने बैठे, खलीफाओं पे नहीं। खलीफाओं के लिए हम लोग अलग से कर लेंगे, अगर चैनल को चाहिए तो। कुरान के आयातों पर आओ पहले, और कौन कहां पर है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है बताने की, सबसे पहली बात।
जिम्मेदारी नहीं है बताने इस बात की कि ये आयत क्या है, कैसी है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अच्छा, आपके हिसाब से जहां तक कि मैंने आपके वीडियोस बता रहा हूं, मेरी सुनिए, मेरी 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 अच्छा, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा करता हूँ, आप दोनों को अभी शांत करता अरे हूँ। मेरी बात, और रिजवी जी और यहाँ पर उसामा है, आप दोनों एंकर जी उनको प्लीज चुप बिठा दीजिए। विषय समाप्त करता हूँ। कोकब जी, आपने बड़ी गंभीर अच्छा बात ठीक है, कही। ठीक है, ठीक है। आपका कहना है कि आखिरी रसूल आएगा तो एंकर जी, अब फाइनल होगा, फाइनल रहेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? एक मिनट एंकर जी, मैं कोकब जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। कोकब जी हेलो, सुन रहे हो आप? हाँ कोकब जी, मुझे ये बता दीजिए कि आप अभी जो मौजूदा कुरान है उसमें आपको शक है कि वो असल नहीं है? अरे सुनो तो सही, आपको शक है क्या कोकब जी? आप बोलते रहिए। हाँ ठीक है, बता। आखिरी नबी का ठीक है, हजरत ठीक मोहम्मद, ठीक है, बताइए। आप इमाम जमाना, जिसके लिए पूरी दुनिया को इल्म है, पूरी दुनिया जानती है, पेशन गोइया करती है, वो जब आएगा जाहिर होगा, आ चुका है, आएगा। ये मेरा अकीदा है, ये माने या ना माने, मैं इनके अकीदे को नहीं कुछ कह रहा हूँ, ये मेरा अकीदा, मैं अपना अकीदा बयान करूंगा अपनी आज तक। हाँ, वो आएगा, आप मतलब इस्लाम का खुद का अपना ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। वो में लिखा नहीं है यार, तुम क्या दोगे यार, तुम 315-20 साल की पैदावार हो, अब्दुल वहाब नजदी की औलाद हो। अरे एक मिनट, आप एज के साथ इल्म को डिफाइन नहीं कर सकते। एज के साथ, यही तो आप लोगों की कमजोरी है, यही तो कमी है। एज के साथ डिफाइन मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। एक मिनट, हाँ बोलिए आप कोकब जी, बोलिए। कोकब जी आप बोलिए, कोकब जी आप बोलिए। अरे कोकब जी को बोलने दीजिए। वसीम जी रुकिए, आप कोकब जी को बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, बोलिए कोकब जी। रिजवी जी शांत, रिजवी जी शांत, रिजवी जी। एक मिनट, पहले तो खलीफाओं के नाम आप इज्जत से लो। आप खलीफाओं के नाम इज्जत, एक मिनट, आप खलीफाओं को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चुप बैठता हूँ। उनको बोलिए खलीफाओं को ना बोले, कुछ इज्जत दे, अगर नहीं मानते तो। नहीं मानते तो भी कोकब जी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं चुप बैठ रहा हूँ, मैं चुप बैठ रहा हूँ, लेकिन उनको बोलो कि वो नहीं मानते फिर भी इज्जत तो दे। खत्म बात। हाँ कोकब जी आप कंटिन्यू करिए। जवान साहब, मैं डिबेट में आने के बाद किसी की ओर से कुछ सवाल नहीं करता हूँ, ये मेरी एक आदत है। मैं अपनी बात रखता हूँ, अपनी बात में रखनी कि पावर, ताकत कम है या ज्यादा है वो मुझे ऊपर वाले ने दी है, वो मैं अपनी बात कहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं इस पुराने मजीद पे जो हमारे दरमियान है, जो मेरा फिरका, मेरा मजहब, मेरा दीन कहता है कि ये सोफा उस्मानी है, मुझे तीसरे खलीफा ने इसको तैयार करके दिया और ये चला आगे को, मैं इसे उतना मानता हूँ। लेकिन मेरा एक अकीदा ये है कि जो हमारा कुरान है वो हमारा हादी इमाम रहबर जो आखिरी है, इमाम मेहदी हैं, वो साथ लेके आएंगे, कुछ वो चीजें लाएंगे, उनमें कुरान भी होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये 325 साल वाला दीन नहीं है, 1400 साल पहले जो रसूल अकरम ने हम तक पहुंचाया, उससे पहले अंबिया लेके आए, ये वो दीन है। इन लोगों का अकीदा ये है कि अब्दुल वहाब नजदी वाला जो दीन है, उसी के ये फॉलोवर जो हैं पूरी दुनिया में आतंकी पैदा हो गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कुरान को निशाना बनाने के बाद दुनिया को कत्ल करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। देवबंदी भी इन्हीं के हैं, देवबंदी यही है। आखिरी बात करूं मैं चौहान साहब, लास्ट में ये फतवा देंगे कि हिंदुओं को ज़िबा करके हिंदुस्तान के अंदर इनके गोश्त को खा लो, सवाब है। इस मंजिल तक आ जाएंगे ये लोग, आतंकवादी हैं। मतलब काट कर खाओ ऐसा आप कह रहे हैं, हिंदुओं को काट के खाओ ऐसा कहेंगे? ये कहेंगे, फतवा देंगे। अच्छा एक मिनट, अच्छा हो गया। अब मैं बोलूं। एक मिनट रिजवी जी आप बोलते जाओगे, दूसरों को चांस नहीं मिलेगा। एक मिनट, बहुत बड़ी बात रिजवी जी, बहुत बड़ी बात बोली है। एक मिनट रिजवी जी, एक मिनट। सबसे और बड़ी गंभीर बात है कि वहाबी वाले अगर इस तरीके के रास्ते पर है तो ये मानवता के लिए बड़ा खतरा। मैं आखिरी समय दे रहा हूँ, एक बार इनको
जो ओसामा हमारे साथ है, ओसामा हाँ इस आयत पर रिजवी जी को बोलिए बस बीच में, हाँ बीच में ना बोलो, आप अपनी बात रखो। हाँ आपको कुछ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। 1 मिनट दे रहा कौन हूँ, सी क्योंकि आयत आज हमको समाप्त करने में, फिर इसी मैं आयत पर? के पास ठीक है, ठीक है। हाँ सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। महेंद्र पाल, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि महेंद्र पाल जी ने जो आयत बताई सूरा 2 आयत 98, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इसको नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, फरिश्तों को नहीं मानता, या जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, वो काफिर है। एक मिनट सूरा 9:58 बताओ, खत्म करो। एक मिनट, वहीं से तो वो बात है ना, वहीं से वो बात है। सूरा 9:58 कौन सा आयत नंबर बोलिए आप, आयत नंबर बोलिए। सूरा 8 आयत 65। एक मिनट, हाँ तो इसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि रखनी चाहिए। अब क्यों रखनी चाहिए वो सुनिए। कुरान में अल्लाह ने साफ बता दिया, कोई तब्दीली नहीं। पहली बात, रुकिए, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। एक मिनट समय में थोड़ा समझना, एक मिनट उसामा आप क्या है? अच्छा हाँ, एक मिनट, उनको बोलिए प्लीज चुप बैठे, उनको बोलिए चुप बैठे, उनको बोलिए चुप बैठिए। आप पूछते रहो ना, आपने पूरे, अरे तो वो बीच में बोल रहे हैं ना। एक मिनट ना, एक मिनट, कुरान में कहीं, हाँ तो बोलना पड़ा, वो बीच में बोल रहे हैं। पहली बात, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना मैं वहाबी हूँ। कुरान में सिर्फ आया मुसलमान, मैं मुस्लिम हूँ। सबसे पहली बात ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुरान में कहीं भी शिया है, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस कहीं नहीं आया, मैं मुस्लिम। सूरा क्या? हाँ अब टॉपिक, एक मिनट, मेरे को आपने 1 मिनट, मेरा 1 मिनट खत्म नहीं हुआ। 1 मिनट मेरे से सुन लीजिए, रखनी चाहिए आप। वो तो महेंद्र पाल जी तो कुरान को मानते ही नहीं, वो तो पूरा खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। उनसे पूछो या ना पूछो, एक ही बात है। 1 मिनट, वो तो नहीं बोलेंगे, वो नहीं मानते इस्लाम को। आपने वैम्पायर रखा हुआ है, सबसे पहली बात। वो नहीं मानते इस आयत को, ना वो कुरान को नहीं मानते, तो उनसे मत पूछिए आप, फायदा भी नहीं। और रही बात ये इस आयत को रखने की, तो मेरी बात पहले आप सुन लीजिए। मेरे को आपने 1 मिनट पूरा नहीं दिया, मुझे 1 मिनट दीजिए पहले। एंकर जी, हमारी बात नहीं, पोल दिखाता हूँ कि पोल क्या कहता है। हाँ 1 मिनट सुनिए। कार्यक्रम के आखिर में जब हमने पूछा कि क्या वसीम रिजवी जी क्या बात है, तो कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा, स्क्रीन पर देखते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ आपने दिखा था, जिसमें 90% लोगों ने हटानी चाहिए। एपिसोड का समापन 99 था। आज आखिर में पोल क्या है? कार्यक्रम के आखिर में क्या कुरान की आयत को हटाना चाहिए? 99% लोग कह रहे हैं कि हटानी चाहिए। मैं क्या महेंद्र पाल जी, आपसे मेरी बात हो पा रही है? हाँ बिल्कुल हो पाएगी। एंकर जी सुनिए, एंकर जी हाँ, वो हाँ कहेंगे, वो कुरान को भी नहीं मानते। 99 लोगों ने, चुप हो जाए, वो चाहते ही है। अरे बच्चे चुप हो जा, हाथी घड़ा तो डूब गए, तू बकरा था लगाने के लिए आया बकरी। वो चाहते हैं, हाथी घोड़ा डूब गए, भेड़ था लगाने के लिए आ गए। इसमें आपने 99% ओपिनियन लिया है। 99 सुनने वाले इससे सहमत हैं, और वो सहमत होने का कई कारण है कि ये जो बातें हैं, अगर ये अरब के लिए है या बदर की लड़ाई के लिए है, तो अब तो नहीं है, तो अब क्यों ढोया जाएगा इसको? जहां तक बात ये कुरान, जो कुरान, लेकिन आप अपनी बात को नहीं कर पाए। आपने 49% आप 20% बोले हैं पूरे कार्यक्रम में, लेकिन आप अपनी बात को नहीं कह पाए। कोई बात नहीं, इस समय स्क्रीन पर जो मेरे साथ उपस्थित है, आप तीनों जो हमारे साथ थे, उन सबका धन्यवाद करता हूं। 16वां एपिसोड पूरा किया है, और कल रात हम 17वां एपिसोड लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार हम पुनः
देश के उन लोगों को आह्वान करते जो कुरान की आयतें हटाने के विपक्ष में है, विरोध में है, वो अपना तर्क रखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम किसी को भी विदाउट एडिट लाइव में बिठाते हैं। अब भी आइए हम चर्चा को आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।